Hey all, Ankit Kishore this side from Australia Free Team and I welcome you back to my channel. So today was Bank Nifty expiry and before explaining anything मैं आपको पहले ये बता देता हूँ आज मैंने कितने प्रॉफिट एंड लॉस करा है तीनों अकाउंट्स में. तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट मेन अकाउंट. सो इस अकाउंट में आई मेड 23 के प्रॉफिट and in the second main account I booked 24k profit. So altogether 47k in the main accounts, and this is my small account. So here I booked almost 35k profit. Okay, so altogether if you'll see 82k for the day. Okay, so this is a summary about what profit and loss I made. Now यहाँ से मैं एक्सप्लेन करूँगा आज डे कैसा था एंड हाउ आई ट्रेडेड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर. सो सी ये पहले दो कैंडल में देयर वाज अ ह्यूज हैवी स्पाइक. ओके, दैट हैपेंड. और यहाँ पे मैंने पोजीशन थोड़ा रिस्क ड्रॉप अपना बिल्ड करा था तो उससे मेरे को ज़्यादा हिट एज सच मिला नहीं, बट स्टिल द पोजीशन वेंट डाउन टू 8 के नेगेटिव, 8-9 का नेगेटिव. ओके, सो मीन्स 8-9 के ईच अकाउंट. तो यहाँ पे जैसे ही डाउन मूव आया तो पुट स्टार्टेड गेनिंग वैल्यू और कॉल एट द सेम टाइम वो लूज़ नहीं कर रहे थे प्रीमियम्स. दैट्स द रीज़न इवन व्हेन आई वाज वेरी आउट ऑफ मनी ऑप्शंस मैं बहुत ही रिस्क ड्रॉप पोजीशन में था इवन आफ्टर दैट, क्योंकि कॉल्स डिके नहीं हो रहे थे एंड पुट्स वेर गेनिंग. तो दैट्स वाई मैं वहाँ पे कुछ 8-9 के लॉस पे ईच अकाउंट गया. ओके, बट उसके बाद देयर वाज अ डिसेंट डिके दैट हैपेंड इन द वेरी फर्स्ट 20 मिनट्स ओनली आफ्टर दीज टू कैंडल्स. ओके, इन दो कैंडल्स के बाद अनदर 20-30 मिनट्स में बहुत अच्छा डिके हुआ एंड दैट एक्चुअली गेव मी अ गुड डिके. तो फ्रॉम 8-9 के नेगेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट मेन अकाउंट. ठीक है, सो 8-9 के नेगेटिव से मैं 6-7-8 के पॉजिटिव पे आया एंड दे ओनली प्रीमियम्स वे मोर और लेस डेड. इसलिए मैंने ग्रुप पे भी अपडेट दिया था कि अब मैं यहाँ से रिस्क ड्रॉप अप्रोच ही रखूँगा. आई एम नॉट गोइंग टू प्ले वेरी अग्रेसिव हियर क्योंकि प्रीमियम एज सच बचे नहीं थे एंड ऑलमोस्ट एट 10:30 ओनली स्टैडल वॉज ट्रेडिंग विथ 100 पॉइंट्स. ओके, एंड बाय 11 इट वॉज लाइक वेट आई हैव गिवन दिस अपडेट ऑल्सो. या by 1 o'clock it was 93 points and by 10:30 11 only it was like 120-140 points. Okay, I don't remember exact premium on a straddle, but more or less it was 120 to 140. It was ranging in that range. So that was way too less for an expiry in Bank Nifty and that too at 11 o'clock. Okay, so वो मेरे लिए बहुत ही कम था. That's why मैंने और डिसाइड किया मैं जितना रिजर्व ऑफ था उससे भी काफ़ी रिजर्व ऑफ हो गया और सिर्फ 2-3 पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए मैं बैठ गया. बट हाँ, जब मार्केट इस तरीके से मूव किया मैंने सेकेंड हाफ में थोड़ा अग्रेसिवनेस दिखाया इन मेन अकाउंट्स एंड दैट्स द रीज़न व्हाट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वाज लुकिंग लाइक 12 to 13 के क्लोजिंग. ओके, सो आई मैनेज टू बुक 13 के ईच अकाउंट. ठीक है, एक्स्ट्रा 10 के ईच अकाउंट. तो दैट्स द रीज़न ऑफ 23 के प्रॉफिट हियर and 24 के profit in here. Okay, you know this account copy exactly what happens in this Zerodha account, right? So that is the reason they both are more or less same. Now talking about a small account, so यहाँ पे मैंने पहले 10-15 मिनट में प्ले ही नहीं किया था. जब यहाँ पे काफ़ी आई स्पाइक हुआ तो मैं पूरे मार्जिन बेनिफिट्स के साथ मैंने यहाँ पे पोजीशन एंटर करा एंड दैट एक्चुअली गेव मी फैंटास्टिक डिके एंड हियर आई वेंट डाउन टू लाइक 5-6 के नेगेटिव एट मैक्स. ओके, 5k max to max and from there 12k to 14k I reached very quickly. So when यहाँ पे जब MTM 6-7k का था तो यहाँ पे मैं 12-13k के पास था और मैंने यहाँ पे बिल्कुल ही रिस्क ड्रॉप कर लिया था खुद को मेन अकाउंट में. बट मैं स्मॉल अकाउंट में कंटिन्यूसली आई केप्ट ऑन प्लेइंग अग्रेसिवली एंड दैट्स द रीजन आई मैनेज टू बुक लाइक व्हाट more than 1% like 1.05 or 1.1% you can take. So 1.1% profit is what I booked in main account, small account, and in main account each account I booked almost 0.45%. okay, more than that, but yeah, more or less the same thing. सो रीज़न अब मैं यहाँ पे स्मॉल अकाउंट के बारे में अपडेट करता हूँ. मैंने मेन अकाउंट को अपडेट कर दिया. सेकंड स्मॉल अकाउंट में मैंने यहाँ पे अग्रेसिवली ट्रेड किया था बट फिर मैंने इस डाउन मूव से पहले मैंने यहाँ पे बार बार शॉर्ट कर रहा था. ओके, जब ये रेड कैंडल बना था तो फिर मैं कॉल को थोड़ा नज़दीक ले आया, पुट को थोड़ा दूर करा क्योंकि आई वाज हैविंग बायसनेस ऑन द डाउन साइड. ओके, लेकिन ये अप मूव में मेरे को एक हिट मिला. फिर अगेन जब इसका लो ब्रीच हुआ तब मैंने फिर से कॉल पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया और उस समय इसने बहुत अच्छा डिके दिया एंड दैट्स द रीज़न मैं 12k के पॉजिटिव से फिर 20-21 के ईजिली हो गया. ओके, उसके बाद फिर मैं बिल्कुल ही रिस्क ऑफ हो गया क्योंकि मेरे को लगा प्रीमियम बिल्कुल ही नहीं बचा. अब मेरे को काफ़ी अग्रेसिव होना पड़ेगा, ATM के आसपास ही रहना पड़ेगा अगर मेरे को सही में काफ़ी प्रीमियम चाहिए. तो मैं बहुत ही रिस्क ऑफ हो गया और ये पूरा का पूरा मूव जो आया इससे मैंने टैकल किया ही नहीं क्योंकि आई वॉज नॉट एट ऑल क्लोज टू मनी ऑप्शन. सो मैं बहुत रिस्क ऑफ था तो ये मूव्स ने मेरे को हर्ट करा ही नहीं. बट फिर मैं सेकंड हाफ में थोड़ा अग्रेसिव हुआ एंड आई ट्राई टू कैप्चर सम डिके एंड आज भी इजीली 40k तो बनता ही. बट मैंने एक डायरेक्शनल ट्रेड लिया था, मैंने इसे शॉर्ट किया था. ओके, एंड ऑन अगेन इन अगेंस्ट ट्रेड व्हाट आई डिड, मैंने इसे बाई किया था.
ओके, सो ये दो पोजीशन जो आपको दिख रहा है, इसने मैं मार्जिन भी लिया और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी गया। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ 1600 रुपीज़ का लॉस बुक किया, जो कि बहुत ही कम है। बट अगर मैंने इसे सिर्फ होल्ड करा होता तो ईजिली इट कुड हैव गिवन लाइक 6K प्रॉफिट, बट मैंने इसे होल्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को लगा यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे कहीं पे होल्ड किए जा रहा था, ओके, एंड इट वाज नॉट गिविंग एनी डिके समवेयर हियर, आई टुक दिस पोजीशन और ये इस रेंज में था, तो मेरे को लगा शायद मार्केट आज पिन हो जाए 43,900 पे, और दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई कुड हैव गॉटन द मैक्सिमम हिट। ओके, द मैक्सिमम लॉस इन दिस ट्रेड वाज लाइक 7.5K, एंड दैट कुड हैव बीन ओनली पॉसिबल जब ये 43,900 पे पिन होता। ओके, एंड दैट्स व्हाट आई सेंस्ड, इसलिए मैंने उस पोजीशन को एग्जिट किया। बट अगर उसे एग्जिट नहीं किया होता तो शायद आज अभी 40K ईजिली हो जाता। बट दैट्स फाइन, दैट कंप्लीटली बेस्ड ऑन माई एक्सपेक्टेशन एंड हाउ आई एम रीडिंग द मार्केट। ओके, सो आई रीड इट दिस वे एंड दैट्स द रीजन आई टुक दैट डिसीजन। ओके, सो आई हैव नो रिग्रेट्स फॉर दैट नाउ। सो मोर और लेस दिस इज द समरी। मैंने अभी फिर से वही जो मैंने कल भी बताया था, मैं कंटिन्यूसली वही कर रहा हूँ। मैं रिस्क ड्रॉप अप्रोच के साथ एंटर कर रहा हूँ। मेरे को जहाँ भी अभी स्पाइक दिख रहा है मैं वहाँ पे थोड़ा अग्रेसिव हो रहा हूँ। जैसे अभी कूल ऑफ होगा मैं फिर से रिस्क ड्रॉप हो जाऊँगा। दिस इज हाउ आई विल कंटिन्यू ट्रेडिंग बिकॉज एज ऑफ नाउ देयर इज नो सच प्रीमियम वेयर सी as compared to Fin Nifty and Nifty, Bank Nifty has today at least was having more premium. Okay, so no complaint so to say, at least for the beginning. Okay, but after 1 hour प्रीमियम्स जो है कम्प्लीटली डेड। ओके, तो उसके बाद वो कुछ सेंस नहीं बना रहा था रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से कि मैं काफ़ी अग्रेसिव हूँ। दैट्स द रीज़न मैंने एक तो मैं पहले से ही बिल्कुल ही डिफेंसिव अप्रोच के साथ मेन अकाउंट में ट्रेड करता हूँ, बट जब प्रीमियम को मैंने इतना डेड देखा और मैंने रिस्क रिवॉर्ड इतना खराब देखा तो मैंने डिसाइड किया ओके दैट्स इट फॉर मी। ओके, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने वहीं पर बिल्कुल रिस्क ऑफ कर लिया। और सेकंड आप में आई ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन द मूव्स और वट एवर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आई वाज सीइंग। ओके, बट इन अ स्मॉल अकाउंट आई ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरी बिट ऑफ माई trading today. So yeah, that is more or less from my end, and I hope everything that I told you you learned something from them, and I also hope you had a good day today. And yeah, if you're liking the content then please do like, share, subscribe to our channel. Thanks a lot and bye.